आती एक संत जी थे, वो बहुत पूजा पाठ करते थे, खूब भजन करते थे। रोज यमुना जी स्नान करने जाएं, खूब भजन करें। यमुना जी स्नान करने गए तो एक प्रेत मिला। प्रेत ने आके बाबा को प्रणाम किया, बोले महाराज जी प्रणाम करता हूँ। बोले कौन हो तुम? बोले हम प्रेत हैं और हम ही बस नहीं है, हमारे पूरे गांव के लोग सबके सब भूत प्रेत हैं। बोले ऐसे कैसे? बोले पिछले वर्ष हमारा गांव यमुना जी के किनारे है, सो बाढ़ आई और उस बाढ़ में पूरा का पूरे गांव के लोग मर गए। तो गुरुजी उसमें सबके सब जितने मरे सबके सब भूत बन गए और सबके सब भूत बनकर उस पार यमुना जी के पार हम लोग घूमते हैं। तो बाबा ने कही हमसे क्या चाह रहे हो भाई, हम क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? बोले महाराज जी एक ही मदद करो। क्या मदद करें? बोले आप जब मरो, देखो आपका वृद्धा शरीर आ गया है, वृद्ध हो गए हो, तो जब भी आप मरो तो आप अपने शिष्यों से एक बात कह दो। क्या बात? बोले अपने शिष्यों से कह दो कि जब भी आप मरो तो आपका अंतिम संस्कार इस पार ना करके यमुना जी के उस पार हमारे गांव में करें। उससे क्या होगा? बोले उससे आपके शरीर में जितनी भी आप इतना भजन किए हो कि जब आपके शरीर को जलाएंगे तो उस धुआं से जो जहां जहां तक वो धुआं पहुंचेगा, उस धुआं के स्पर्श से जितने भी प्रेत हैं वो सबके सब मुक्त हो जाएंगे। संत जी आए, अपने शिष्यों से कह दिया कि भाई देखो, मैं जब भी मेरा शरीर छूटे तो मेरा अंतिम संस्कार उस गांव में ही करना, यमुना जी के उस पार। समय व्यतीत हुआ, 5-7 साल बाद महाराज जी का शरीर छूटा। उस शरीर को ले जाकर यमुना जी के उस पार जाकर जलाए। उस जलाने मात्र से उसमें से जितने धूल निकले, वो धुआं निकला, उस धुआं के उस अग्नि ज्योति से में भी अनेक उस धुआं का स्पर्श करके अनेक प्रकार की ज्योतियां निकल रही हैं और वो ज्योति भी उस धुआं के साथ में स्वर्ग तक पहुंची। वो किसका प्रभाव है? वो संत के भजन का प्रभाव है। सशरीर तो उन्होंने कल्याण किया ही, मरने के बाद उनके शरीर से निकलने वाली धुआं भी, वो भी प्रेतों का कल्याण कर रही है। इतना ही नहीं, गजब की बात बताएं, जो उनका मुख्य शिष्य था उसने अग्नि दान किया। अग्नि दान करने के बाद महाराज जी का अंतिम संस्कार करने के बाद रात में आया और रात में आके विश्राम किया। जब विश्राम किया तो रात्रि में एक प्रेत आया, हाथ जोड़कर बोला महाराज मेरी मदद करो। उस शिष्य ने पूछा क्या बात है, क्या मदद चाहिए आपको? बोले आपने गुरुजी का अंतिम संस्कार आज किया है दिन में, सो मेरे गांव में हुआ है आपका अंतिम संस्कार, मैं उसी गांव का प्रेत हूं। शिष्य ने कहा गुरुजी ने कहा था कि वहां मेरा अंतिम संस्कार करना, वहां जितने प्रेत रहेंगे सबके सबको मुक्ति मिल जाएगी। बोले हाँ हाँ बात सही है, सबको मुक्ति मिल गई पर मुझे मुक्ति नहीं मिली। बोले तुम्हें क्यों नहीं मुक्ति मिली? बोले मैं घूमने चला गया था इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली। तो बोले अब गुरुजी का शरीर तो गया, अब क्या करें? अब गुरुजी को वापस तो नहीं लाया जा सकता। बोले कोई बात नहीं, गुरुजी वापस नहीं आ सकते हैं, पर गुरुजी की जो धूली है, जो वहां पे राख है, वो अभी भी पड़ी हुई है। तो आप क्या करो, आप बस कल जाओ और कल जाकर वो जो धूल पड़ी है, जो राख पड़ी है, उस राख में सूखी लकड़ी लेकर एक बार उसे घुमाकर और वापस से जला देना, बस इतने में मेरा काम हो जाएगा। क्या मतलब? उनके मरने के बाद उस राख में भी इतनी शक्ति है कि वह भी प्रेत को मुक्त कर देता है। भजन का प्रताप ऐसा है, तप बल से इस जीवन का कल्याण हो जाता है और यह शरीर खुद का कल्याण करता है। देखो भजनानंदी जो होते हैं ना, खुद का कल्याण करते ही हैं, साथ में जो भी उनके आसपास में आता है सबका कल्याण करते जाते हैं। जितने भी संतों की आप कथा सुनो, जो भी संत साधु महात्मा हुए हैं, अगर वो आपके आसपास से भी निकलेंगे ना, तो वो कोई भी बाबा जाते हैं ना, तो एक गांव से अगर निकले ना तो उनके पीछे 2-4 बाबा पड़ी जाते, 2-4 को वो बाबा बना ही लेते हैं और अपनी धीरे धीरे मंडली बड़ी हो जाती है। और जिसको विश्वास ना हो वो प्रयागराज गए होंगे तो उनको पता होगा कितने बाबा दिख रहे थे। सोचो कुल बाबा ही बाबा थे और सोचो अब प्रयागराज खत्म हुआ, एक भी बाबा नहीं दिखाई देंगे, सबके सब गायब।
संत का जीवन ही ये होता है। संत कभी दिखाई नहीं देते, पर संत सबका कल्याण करते रहते हैं। जहां भी रहेगा संत, किसी ना किसी का कल्याण करता ही रहेगा। तो ऐसी संतों की महिमा।